एक पुराना चर्च अंधेरे से भरा हुआ और उसके अंदर छुपी है एक ऐसी शैतानी ताकत जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है और माना जाता है कि ये कहानी असल घटना पर आधारित है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द नन, जो कॉन्जूरिंग यूनिवर्स की सबसे डरावनी मूवी में से एक मानी जाती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि इस मूवी की एंडिंग ट्विस्ट और वेलक की असल कहानी आपको आगे की कहानी देखने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत साल 1952 में रोमानिया के एक बहुत पुराने सुनसान मोनेस्ट्री से होती है। रात का वक्त होता है, अंधेरा छाया हुआ होता है। दो नन हाथ में लैंटर्न लेकर चर्च के अंदर एक लंबी, ठंडी और अंधेरी कॉरिडोर से गुजर रही होती है। एक नन दूसरी नन से कहती है, गॉड एंड्स हियर, यानी यहाँ से भगवान की हिफाजत खत्म हो जाती है। दोनों एक पुराने दरवाजे के पास पहुँचती हैं जिसके पीछे एक खतरनाक शैतानी ताकत बंद और अंधेरे से एक खौफनाक डीमन उनकी तरफ हमला कर देता है। वो एक नन को भी मार देता है। दूसरी नन किसी तरह वहां से भाग निकलती है। उसे ये बात समझ आ जाता है कि अगर डीमन उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा तो वो मोनेस्ट्री से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए वो मोनेस्ट्री से बाहर आती है और पेड़ से खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है ताकि डीमन उसके बॉडी का इस्तेमाल ना कर सके। अगली सुबह एक फ्रेंच कैनेडियन आदमी जिसका नाम फ्रेंची है, रोज की तरह मोनेस्ट्री में सामान लेकर सप्लाईज पहुंचाने का काम करता है। गेट के बाहर ही उसकी नजर पेड़ पर लटकी हुई नन की डेड बॉडी पर पड़ती है। वो बहुत घबरा जाता है और तुरंत वहां से भागकर चर्च और लोकल लोगों को इसकी खबर देता है। ये खबर इतनी फैलती है कि आखिरकार वेटिकन तक पहुंचती है। वेटिकन को लगता है कि ये कोई नॉर्मल सुसाइड नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बुरी शक्ति है। इस केस की सच्चाई जानने के लिए वेटिकन अपने एक्सपीरियंस प्राइस्ड फादर ब्रूक को रोमानिया भेजता है। फादर ब्रूक पहले भी कई सुपरनैचुरल केसेस हैंडल कर चुके होते हैं, लेकिन उनके दिल में एक पुराना दर्द मौजूद होता है। कई साल पहले एक लड़के को एक्सॉर्सिज्म करते वक्त वो उसे बचा नहीं पाए थे। तब से वो गिल्ट महसूस करते हैं और हर केस को बहुत सीरियसली लेते हैं। वेटिकन फादर ब्रूक के साथ एक यंग नन सिस्टर एरिन को भी मिशन के लिए भेजते हैं। एरिन अभी ऑफिशियली अपनी फाइनल नन शपथ नहीं ले पाई होती। उसे बचपन से ही अजीब स्पिरिचुअल विजन दिखते हैं, कभी एंजल कभी डार्कनेस। चर्च को लगता है कि उसकी ये एबिलिटी मिशन में काफी मदद कर सकती है। फादर ब्रूक और सिस्टर एरिन रोमानिया पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात फ्रेंची से होती है। फ्रेंची उन्हें बताता है कि उसने नन की बॉडी को टच तक नहीं किया क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी जिंदा हो सकती है। तीनों लोग घोड़े की बग्गी में बैठकर उस पुराने खूनी इतिहास वाले मोनेस्ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं। जितना वो मोनेस्ट्री के करीब पहुंचते हैं उतना ही माहौल डरावना हो जाता है। घने जंगल, तेज हवा, खामोशी और अंधेरा। फ्रेंची गेट तक आकर रुक जाता है और कहता है कि वो अंदर नहीं जा सकता। वो ये कहता है कि गांव के लोग इस जगह को श्रापित मानते हैं और सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना या अंदर जाना मौत को बुलाना है। लेकिन फादर ब्रूक और सिस्टर एरिन अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए अंदर जाने का फैसला करते हैं। वो दोनों अपने क्रॉस और लैंटर्न के साथ मोनेस्ट्री के बड़े गेट को धक्का देते हुए अंदर कदम रखते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि वो एक ऐसे डीमन के घर में कदम रख चुके हैं जो सदियों से इंसानों की दुनिया में आने का इंतजार कर रहा है। फादर ब्रूक और सिस्टर एरिन जब मोनेस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा खामोश होता है। उन्हें एक बड़ा हॉल दिखाई देता है जहाँ कई नन्स घुटनों के बल बैठकर प्रेयर्स कर रही होती हैं। सबके चेहरे घूंघट से ढके हुए होते हैं और वो किसी से बात नहीं करती। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात अब्बास से होती है। वो कहती है कि रात हो चुकी है और मोनेस्ट्री के रूल्स के हिसाब से वो सुबह तक उनसे बात नहीं कर सकती, इसीलिए फादर और एरिन को रात वहीं रुकना पड़ता है। रात को फादर ब्रूक को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं और उन्हें एक छोटा लड़का नजर आता है। वो वही लड़का होता है जिसका एक्सॉर्सिज्म करते वक्त कई सालों पहले फादर ब्रूक उसे बचा नहीं पाए थे। लड़का अंधेरे में गायब हो जाता है और फादर उसके पीछे पीछे टनल जैसे रास्ते को फॉलो करते हैं। अचानक जमीन टूट जाती है और फादर ब्रूक एक पुराने कॉफिन में गिर जाते हैं और गिरने के बाद अचानक कॉफिन का ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। फादर ब्रूक जिंदा कॉफिन के अंदर फंस जाते हैं। वो बाहर निकलने की काफी कोशिश करते हैं, आवाज देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कम होने लगता है और उन्हें ये लगता है कि इस बार शायद वो बच नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर एरिन मोनेस्ट्री के दूसरे हिस्से में होती है। कॉरिडोर में उसे एक नन दिखाई देती है। वो नन बिना कुछ बोले उसे पुराने कमरे में ले जाती है। कमरे में दीवारों पर पुरानी रिलीजियस पेंटिंग और क्रॉसेस बने हुए होते हैं। एरिन को अचानक से एक विजन आता है। उस विजन में एक भयानक सफेद चेहरे वाली नन होती है जिसका नाम होता है वेलक। विजन में वेलक उसकी तरफ देख रही होती है। विजन खत्म होते ही वो नन गायब हो जाती है और एरिन कंफ्यूज हो जाती है कि ये सपना था या
हकीकत। बाहर फ्रेंची को हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई हेल्प के लिए बुला रहा हो। वो तुरंत एरिन को बताता है और दोनों मिलकर उस जगह पहुंचते हैं और मिट्टी को खोदना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें कॉफिन मिलता है और काफ़ी मुश्किल से कॉफिन का ढक्कन खोलते हैं। फादर ब्रूक बहुत वीक हो जाते हैं लेकिन जिंदा होते हैं। उन्हें बाहर निकालकर पानी पिलाया जाता है। ब्रूक को समझ आ जाता है कि यहाँ कोई बहुत ही सुपरनैचुरल एक्टिविटी हो रही है जो उनके दिमाग से खेल रही है। अगली सुबह सिस्टर एरिन अब्बेस से मिलने जाती है। अब्बेस बताती है कि उनकी नन्स दिन रात बिना रुके प्रेयर करती हैं ताकि एक बुरी शैतानी ताकत मोनेस्ट्री से बाहर ना निकल सके। उनकी प्रेयर्स एक दीवार की तरह उस डीमन को रोके हुए हैं। एरिन भी उनकी बात सुनकर उनके साथ प्रेयर में शामिल हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ बदल जाता है। सच सामने आने लगता है। फ्रेंची मोनेस्ट्री के अंदर घूमते हुए खून के पुराने निशान, कई डेड बॉडीज ढूंढ लेता है। वो ये सब देखकर शॉक हो जाता है। जब वो प्रेयर हॉल में वापस आता है तो वहाँ कोई नन नहीं होता। हॉल बिल्कुल खाली हो जाता है। अब प्रोफेसर और एरिन को भी समझ आता है कि जो नन्स वो देख रहे थे वो जिंदा नहीं थे। असल में वो सारी नन्स मर चुकी होती हैं और वेलेक उनकी आत्माओं को भ्रम इल्यूजन बनाकर ब्रूक और एरिन को कंफ्यूज कर रहा होता है। फादर ब्रूक मोनेस्ट्री की पुरानी लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ के रिकॉर्ड्स पढ़ता है। उसे पता चलता है कि सदियों पहले एक शैतानी ड्यूक ने हेल का दरवाज़ा खोलने के लिए एक रिचुअल किया था। उस रिचुअल में एक बहुत ही पावरफुल डीमन दुनिया में आ गया। उसका नाम था वेलेक। चर्च ने बहुत कोशिश के बाद जीसस क्राइस्ट के होली ब्लड की मदद से उस हेल गेट को सील कर दिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए और उस सील को तोड़ दिया गया। अब वेलेक आज़ाद हो चुका था और वो ऐसे इंसानी शरीर की तलाश में था जिसके जरिए वो मोनेस्ट्री से बाहर निकल सके। फादर एरिन और फ्रेंची अब पूरी तरह समझ चुके हैं कि वो एक बहुत ही खतरनाक डीमन के सामने है। वेलेक उन्हें हर पल मैनिपुलेट और कंफ्यूज करता रहता है। अब उनका अगला स्टेप है एक हॉली ऑब्जेक्ट ढूंढना। ये एक ऐसी चीज है जिससे वेलेक को हमेशा के लिए रोका जा सकता है। इस हॉली ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए तीनों अलग अलग रास्ते से मोनेस्ट्री के अंदर आगे बढ़ते हैं। लंबी सर्च के बाद उन्हें एक चैम्बर दिखता है जहाँ हॉली ऑब्जेक्ट एक क्लास केस में सुरक्षित होता है। जैसे ही वो उसे लेकर हेल गेट वाली जगह पर पहुंचते हैं, गेटिज्म प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक पूरी मोनेस्ट्री हिलने लगती है, दीवारें टूटने लगती है, जमीन फटने लगते हैं और हवाएं बहुत तेज चलती लगती है। वहीं वेलेक अपने असली रूप में सामने आ जाता है। कभी वो डरावनी नन बन जाती है तो कभी किसी मरे हुए इंसान का चेहरा ले लेती है। वो तीनों पर हमला करता है और उन्हें अलग अलग जगह पर फंसा देता है। फ्रेंची जब एक सुरंग में गिर जाता है तो वेलेक उसे पकड़ लेता है। वेलेक उसके गले पर हाथ रखता है और उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता है। फ्रेंची पानी में डूबने लगता है लेकिन किसी तरह बच जाता है और बेहोश हो जाता है। वही वेलेक सिस्टर एरिन को घेर लेता है। वो उसका गला दबाकर उसे ये दिखाता है कि अगर उसने जीसस के ब्लड का यूज नहीं किया तो वो फ्रेंची की जान ले लेगा। फादर भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। वेलेक उसके पास्ट के गिल्ट का फायदा उठाकर उसका मजाक उड़ाता है और उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फादर हिम्मत नहीं हारता और क्रॉस से वेलेक को रोकने की कोशिश करता है। एरिन को वहीं याद आता है कि उसके पास जीसस का ब्लड है। वो अपनी आखिरी बची हुई ताकत जोड़ती है, क्लास केस को तोड़ती है और जीसस क्राइस्ट के होली ब्लड को सीधा वेलेक के चेहरे पर थूक देती है। होली ब्लड लगते ही वेलेक बहुत जोर से चिल्लाता है, उसके चेहरा जलने लगता है और वो पीछे हटने लगता है और वहीं धीरे धीरे हेल का गेट खुल जाता है। आग और रोशनी के साथ वेलेक वापस अंधेरे में खींच लिया जाता है। वहीं अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फादर एरिन और फ्रेंची एक दूसरे को देखते हैं। तीनों जिंदा होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने डीमन को हमेशा के लिए हरा दिया। वो मोनेस्ट्री से बाहर निकल आते हैं, लेकिन यहाँ स्टोरी के आखिरी में एक ट्विस्ट आता है। जब फ्रेंची बाहर आकर अपनी गर्दन साफ करता है तो उसके गर्दन पर एक उल्टा क्रॉस का निशान दिख जाता है। ये देखकर समझ आता है कि वेलेक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और अब वो उसके जरिए आगे की कहानियों में जरूर लौटे। इस मूवी के लास्ट सीन में कई सालों बाद का समय दिखाते हैं जहाँ पे मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड लॉरेन वॉरेन एक लेक्चर दे रहे होते हैं। वो एक केस में बात कर रहे होते हैं, मॉरिस यानी फ्रेंची के एग्जॉर्सिज्म। रिकॉर्डिंग प्ले होती है जिसमें मॉरिस के अंदर वही डीमन वेलेक नजर आता है। इस सीन से फिल्म ऑफिशियली कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द नन फिल्म की पूरी कहानी। इस कहानी में हमने देखा कि वेलेक सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल डेमोनिक एंटिटी है और इसकी कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। आगे आने वाली कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की और भी कहानियों में इसका कनेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसी सिलेक्टेड फिल्मों की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। कमेंट करके जरूर बताना कि अगली फिल्म की कहानी आप कौन सी सुनना चाहोगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।